अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन जाएं और आपको इस चैनल की आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल हुकूमत था तो एक लोहार शहर हरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई ख़तरा लाहक ना हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में उन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस बेगुनाह को पकड़ लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश व तहकीक किए बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद उसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा उसने वज़ू किया और कैद खाने के एक गोशे में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदे में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत आमेज़ दुआएं और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पकड़ कर उठाया और उलटने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फ़ौरन ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा और फिर वज़ू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह व गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करता है। उसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार यही देखता कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आह का असर है। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मज़लूम शख्स जेल में बंद है तो नहीं कर दिया गया। जेलर ने अर्ज़ किया, आलिजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मज़लूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज़ पढ़ता है और रिक्कत अंगेज़ दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया उसे फ़ौरन हाज़िर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाज़िर हुआ तो अमीर ने उसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से माज़रत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया है कि 1000 दिरहम कबूल करूं तो मैं वो भी कबूल करता हूं। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अभी ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जल्ला जलालहू जो मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा औंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज़ पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं उसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं।